गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 अध्ययन पद्धतियाँ, ठीक है, उसके विषय में समझाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? व्यवस्थित निरीक्षण पद्धति को उसके लाभ और मर्यादा के साथ समझाइए। निरीक्षण पद्धति को उसके लाभ और मर्यादा के विषय में समझाइए। उसको समझने से पहले अपने क्या करेंगे? सबसे पहले अध्ययन पद्धति क्या है उसके विषय में समझेंगे कि अध्ययन पद्धति क्या है। तो अध्ययन पद्धति को अपने विज्ञान के रूप में किस रूप में जानते हैं, विज्ञान के रूप में कैसे जानते हैं, तो उसमें 2 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। जिसमें सबसे पहला है वो किस विषय का अध्ययन करता है, यानी अध्ययन पद्धति में किस विषय का अध्ययन किया जा रहा है, विषय वस्तु क्या है। और दूसरा है किस तरह से अभ्यास करता है, यानी अध्ययन पद्धति में किस विषय पे और उस विषय पर किस तरह से अभ्यास किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं अध्ययन पद्धतियाँ। अब अपने अध्ययन पद्धति के विषय में समझेंगे तो अध्ययन पद्धति के 6 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ हैं? 6। उसमें से कौन सी पद्धति? एक पद्धति है निरीक्षण पद्धति, जिसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अध्ययन पद्धति की 6 पद्धतियाँ हैं, उसमें से एक पद्धति है निरीक्षण पद्धति। अपने 6 पद्धतियों के विषय में जानेंगे। सबसे पहली है निरीक्षण पद्धति, दूसरी है दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति, तीसरी है प्रयोग पद्धति, चौथी है प्रश्नावली पद्धति, 5वीं है मुलाकात पद्धति, 6ठी है मनोवैज्ञानिक पद्धति। ये 6 पद्धतियाँ हैं। उसमें से अपने पहली पद्धति निरीक्षण पद्धति के विषय में समझेंगे। अब अपने यहाँ निरीक्षण पद्धति की परिभाषा के विषय में समझेंगे। निरीक्षण पद्धति की परिभाषा क्या है? जो मनोवैज्ञानिक यंग के द्वारा बताई गई है, मनोवैज्ञानिक यंग के द्वारा बताई गई है। तो मनोवैज्ञानिक यंग ने निरीक्षण पद्धति के बारे में क्या बताया? आँखों के द्वारा उद्देश्यपूर्वक स्वाभाविक घटनाओं को क्रमबद्ध किया गया अवलोकन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरीक्षण कहते हैं। यानी आँखों के द्वारा हम देखते हैं, निरीक्षण था देखना, ठीक है, तो आँखों के द्वारा हम देखते हैं। तो कोई भी वस्तु देखते हैं तो वो सब लोग, जैसे कोई घटना बनती है तो वो सब लोग देखते हैं, ठीक है, तो सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो कोई उद्देश्यपूर्वक स्वाभाविक घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाता है, उसे हम कहते हैं अवलोकन। निरीक्षण मीन्स देखना, यानी हम लोग हमेशा देखते हैं, सब लोग कोई भी घटना बनती है तो सब लोग उसका निरीक्षण अलग अलग करते हैं, तो उसका अवलोकन भी अलग अलग होता है। निरीक्षण अर्थात देखना, हर एक व्यक्ति देखता है पर हर एक व्यक्ति का अवलोकन का निरीक्षण अलग अलग होता है। निरीक्षण में कितने टेक्निकल साधनों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे निरीक्षण पद्धति में अपने समझा आंखों से देखा है, ठीक है, तो वो आंखों से देखा हुआ अपने पास रहता नहीं है। जैसे कोई घटना है, अगर वो आपने देखी है तो अगर आप दूसरों को बताना चाहते हो तो वो अपने जुबान से नहीं तो उससे बता सकते हो, पर आप उसको कवर करके यानी दिखा नहीं सकते हो। यानी आप जो अपने शब्दों में बोलोगे वही बता सकते हो, पर अगर आप उनको वो घटना दिखाना चाहते हो तो देख नहीं सकते। इसलिए इसको सुधारने के लिए निरीक्षण पद्धति में टेक्निकल साधनों का उपयोग किया जाने लगा है, क्योंकि ये क्या थी? एक अवगणना थी उसमें निरीक्षण पद्धति को। उसको सुधारने के लिए इसमें टेक्निकल साधनों का उपयोग किया गया है, जिसमें क्या आता है? पर्दा आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, कैमरा आता है और वीडियो कैमरा आता है। तो जैसे पर्दा हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, कैमरा हुआ, वीडियो कैमरा हुआ, तो इसमें क्या करते हैं? जैसे कोई भी घटना है, अगर हमको अच्छी लगती नहीं तो कुछ भी करना होता है तब हम उसकी क्या कर देते हैं? रिकॉर्डर उतार लेते हैं पर्दे पर। तो जैसे आप उसका यूज़ करते हो, जैसे पर्दा का, टेप रिकॉर्डर का, कैमरे का, इन सब का उपयोग करते हो, तो क्या होता है? किसी व्यक्ति को आपको अपना अवलोकन बताना हो तो आप आँखों से नहीं तो वो कैमरे से, रिकॉर्डर से आप बता सकते हो। पर ये जो पर्दा, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा, इन सब से जो भी आप घटना उतारते हो, जो भी निरीक्षण उतारते हो, उसमें भी एक मर्यादा रही हुई है। क्या मर्यादा रही हुई है? तो आप जो सी कोई भी घटना है तो वो एक ही घटना को आप बता सकते हो। एक साथ 2 या 3 घटनाएं ज़्यादा होती हैं तो उसको आप बता सकते नहीं है। तो ये निरीक्षण पद्धति में देखने को मिलता है। अब अपने आगे है निरीक्षण पद्धति के लाभ। तो निरीक्षण पद्धति में अनेक लाभ हैं, अनेक मर्यादा है। तो निरीक्षण पद्धति में क्या होता है? व्यवस्थित निरीक्षण होता है। जैसे आपने कोई निरीक्षण, कोई घटना देखी तो वो निरीक्षण घटना किया तो उसमें अवलोकन किया तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी और काफ़ी भूल जाओगे। पर अगर आप निरीक्षण पद्धति में टेप रिकॉर्डर, कैमरे का यूज़ करते हो, उसको बार बार देखकर आप उसका व्यवस्थित निरीक्षण कर सकते हो।
प्रत्येक मुद्दों का अध्ययन होता है, यानी उसमें जैसे आप कैमरा या उसके द्वारा जो अध्ययन करते हो तो उसमें प्रत्येक मुद्दों का समावेश होता है, यानी ये उसके लाभ है कि निरीक्षण पद्धति में प्रत्येक मुद्दों का समावेश अध्ययन किया जा सकता है। प्राकृतिक निरीक्षण की तुलना में ये ज़्यादातर बेहतर है। प्राकृतिक निरीक्षण यानी जो आँख से अपने देखते हैं उसका अवलोकन करते हैं, तो वो क्या हुआ, प्राकृतिक निरीक्षण हुआ। और जब वीडियो कैमरा द्वारा जो निरीक्षण करते हैं वो कैसा हुआ, निरीक्षण पद्धति हुआ। तो निरीक्षण पद्धति प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति की तुलना में ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उसको हम लोग बार बार देख सकते हैं। और प्राकृतिक निरीक्षण में कितनी बातें याद रहती है, कितनी भूल जाते हैं, पर अपने जो पद्धति निरीक्षण पद्धति है उसमें काफ़ी बातें हैं जो हम लोग बार बार देखकर उसको याद कर सकते हैं। उसी तरीके से उसमें कुछ मर्यादाएं भी हैं। मर्यादा ये हैं कि अचानक होने वाली घटना का अध्ययन नहीं होता है। अगर अचानक कोई घटना अपने सामने बनती है तो उसका अध्ययन हम कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय वो साधन हमारे पास नहीं होते हैं और पुनरावर्तन नहीं होता है। यानी जैसे कोई भी वस्तु का है करते हैं तो उसका पुनरावर्तन नहीं होता, यानी बार बार हम उसको देख सकते नहीं। ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्षेत्र निरीक्षण अर्थात क्या, मनोविज्ञान में उसके महत्व समझाइए। क्षेत्र निरीक्षण यानी अपने समझ गए कि आँखों से देखा हुआ अवलोकन, पर क्षेत्र निरीक्षण यानी जिस जगह का अवलोकन करते हैं, यानी जो क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र निरीक्षण। सामान्य भाषा में अपने से बोल सकते हैं कोई भी जगह का निरीक्षण यानी क्षेत्र निरीक्षण। या क्षेत्र निरीक्षण की परिभाषा समझाई गई है। क्षेत्र निरीक्षण पद्धति में घटना स्थल पर जाकर उसका निरीक्षण करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं क्षेत्र निरीक्षण। यानी क्षेत्र निरीक्षण की परिभाषा क्या है, निरीक्षण माने देखना, पर जहाँ जो बनाव बना है वहाँ घटना स्थल पर अपने जाकर उसका निरीक्षण करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्षेत्र निरीक्षण। क्षेत्र निरीक्षण में क्या होता है कि जिस जगह वो बनाव बना है, घटना बनी है, उस जगह पर जाकर उसका निरीक्षण करना पड़ता है। अगर कोई पूर या बाढ़ आई है नहीं तो अकाल पड़ा है तो अपने वहाँ जाकर उसका निरीक्षण करना पड़ता है। आप अपने जगह पर रहकर उसका निरीक्षण नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज उत्तरांचल में बाढ़ आई है तो आपको उत्तरांचल जाना पड़ेगा तो उसका निरीक्षण होगा, नहीं तो आप अपने घर बैठे उसका निरीक्षण कर सकते नहीं हो। अब क्षेत्र निरीक्षण में क्या होता है, कैसा होता है कि जो भी अपने निरीक्षण करते हैं वो क्या होता है, रूबरू जाके करते हैं, वहाँ जाकर करते हैं। तो कैसा होता है, सावधानी पूर्वक होता है, बारीक होता है, यानी छोटी से छोटी बातों का उसमें अध्ययन होता है, यानी छोटी छोटी बातों का समावेश होता है कि इस निरीक्षण में हम छोटी छोटी बातों का समावेश करते हैं। तो वो सावधानी पूर्वक होता है, वो बारीकी से अध्ययन किया जाता है। कितना जैसे अपने बाढ़ का करते हैं तो कितनी बाढ़ आई है, कौन कौन से गाँव में आई है, कौन कौन से गाँव को फ़ायदा हुआ, कौन कौन से गाँव डूबे हैं, वो सब अपने को देखने को मिलते हैं। अब क्षेत्र निरीक्षण पद्धति को अपने क्या मानते हैं, विश्वसनीय पद्धति मानते हैं। विश्वसनीय पद्धति क्यों मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ रूबरू जाकर या वहाँ जाकर ये निरीक्षण किया है, इसलिए ये पद्धति को विश्वसनीय माना जाता है। तत्काल की घटनाओं का अध्ययन, यानी तुरंत के तुरंत जो घटनाएं बनी हैं उसका अध्ययन होता है। जैसे निरीक्षण पद्धति है तो उसमें क्या है, अपने तत्काल की घटनाओं का समावेश नहीं कर सकते क्योंकि उसका बार बार पुनरावर्तन होता नहीं है। तो क्षेत्र निरीक्षण पद्धति में क्या होता है, तत्काल जो घटना बनी है वहाँ जाके हम उसका निरीक्षण करते हैं तो वो घटना का अध्ययन होता है। जैसे निरीक्षण पद्धति में आप लोगों को लाभ और मर्यादाएं देखने मिलती है, जैसे क्षेत्र निरीक्षण पद्धति में इसके लाभ और मर्यादाएं हैं। तो लाभ क्या है, तो ये अध्ययन पद्धति कैसी है, विश्वसनीय है। विश्वसनीय क्यों है, क्योंकि ये किसी के द्वारा हमने सुनी नहीं है, ये हमने खुद जाकर किए, उस जगह पर जाकर के, इसलिए ये पद्धति कैसी है, विश्वसनीय है। घटना स्थल पर होता है, ये क्या होता है, ये जो पद्धति क्षेत्र निरीक्षण है वो कहाँ होता है, जो घटना स्थल पर जो बनाव बना है वहीं जाकर हम लोग देखते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, घटना स्थल पर ही जाकर की जाती है। हम अपने जगह से उसको कर सकते नहीं, यानी वीडियो कैमरा द्वारा देख सकते नहीं, वहाँ जाकर ही हमको निरीक्षण करना पड़ता है। इसमें लाभ के साथ साथ कुछ मर्यादाएं भी हैं। मर्यादा में है जैसे तत्कालीन घटनाओं का समावेश न होना। सपोज़ आप गुजरात में हो और घटना बनी है कहाँ, उत्तरांचल में, तो आपको जाते जाते 2 या 3 दिन लगते हैं, तो तत्काल की घटनाओं का समावेश होता नहीं है। अगर सपोज़ आप उत्तरांचल में ही हो और उत्तरांचल में ही ये बनाव बनता है तो आप उस घटना का अध्ययन कर सकते हैं, यानी तत्कालीन घटनाओं का समावेश होता नहीं है। इस तरीके से क्षेत्र निरीक्षण पद्धति में अनेक लाभ और अनेक मर्यादाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद के टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। अस्तु।